ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आप सबको स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। समीकरण में हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरण इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यानी आपको इस चीज के बारे में परिचय भी बताया गया था। जब किसी चर का दो घात होता है तो वहाँ द्विघात समीकरण होता है। जैसे मान लीजिए इसका स्टैंडर्ड रूप है ax स्क्वायर bx धन c बराबर 0, जहाँ a b c क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या मैंने कह रहा है, समीकरण द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये इसका स्टैंडर्ड रूप है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, जहां a b c रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और a नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन ये पालन कर रहा है इसका कोफिशिएंट, तब ये द्विघात समीकरण हमारा क्या है आपका, तब ये समीकरण हमारा द्विघात है। ax स्क्वायर bx धन c, इसके दो रूट होते हैं, उस रूट होते हैं अल्फा और मान लीजिए अल्फा और बीटा। अब इसको सिरधराचार्य मेथड से कैसे हम इसको जानते हैं कि इसके रूट क्या होते हैं, यानी इसका रूट होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2e। अब किसी भी समीकरण को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और a, b और c की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। जब a, b, c की वैल्यू ज्ञात हो जाती है तब हम देखते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमारा बाई क्वाड्रेटिक होता है। और उसके बाद से हम इसके सहायता से इसके रूट को बता देंगे कि x के दोनों जो रूट होंगे क्या क्या होंगे। अब देखिए बात आती है, बात आपका इसके सहायता से मान लीजिए एक रूट अल्फा है तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। एक रूट बीटा है तो माइनस बी, जब आप एक चीज अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ प्लस ले लिए तब यहाँ माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2e। अब देखिए, अब इसका दोनों अलग अलग आपका मान लीजिए। अब हम इसके बाद हम ये जानना है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम क्या करते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम क्या करते हैं। अब देखिए, ये जो अल्फा का मान आपने लिखा है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2e अपान 2e, तो देखिए इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। पूछा जाए किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर। विविक्तिकर कहते हैं इसको, हिंदी में विविक्तिकर कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसका मान है, डी का मान है। इसे डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में डी से डिनोट करते हैं। ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसे हम मान लीजिए कोई भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपसे कह दिया इसका डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर क्या होगा, तो आप उसको ए बी सी वैल्यू निकाल करके करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल देंगे, वह उसका समीकरण का, उस द्विघात समीकरण का क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर हो जाएगा। अब बात आती है ये विविक्तिकर क्या होता है। एक विविक्तिकर इसका नेचर क्या होता है, जब मान लीजिए
डी का मान होता है और इसे कहते हैं इसकी नेचर, प्रकृति। देखिए अब पहला कंडीशन आता है डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो अब ये होता है पूर्ण वर्ग। यदि डी इज ग्रेटर देन जीरो, अभी जब ये पूर्ण वर्ग होगा, और एक कंडीशन दूसरा आता है डी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जब d ग्रेटर देन जीरो पूर्ण वर्ग है, तब यहाँ पे इसकी नेचर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। इसकी मूल का नेचर क्या होगा, मूलों की प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति होती है। अभी इस परिमेय हो जाएगा और असमान हो जाएगा। फिर दूसरा, जब d इज ग्रेटर देन जीरो पूर्ण वर्ग नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, असमान होगा। फिर तीसरा कंडीशन है d बराबर जीरो, तब क्या होता है, इसकी मूलों का नेचर क्या होता है, परिमेय होता है और क्या होता है, समान होता है, परिमेय समान। चौथा कंडीशन है d इज लेस देन जीरो, तो मूल अधिकल्पित होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। डी डिक्रिमिनेंट का आपका ये चीज आता है कि जब डी इज ग्रेटर देन जीरो पूर्ण वर्ग है, तो इसके मूलों का नेचर क्या होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। आप पूछा जाएगा तो जब आप उसके रूट निकाल देंगे तब आप जानेंगे कि क्या चीजें हैं, और आप डिक्रिमिनेंट निकाल कर ही बता देंगे कि इसके मूलों का नेचर क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, समान होगा कि असमान होगा। इस चीज की व्याख्या कर सकते हैं। डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसके मूलों का नेचर क्या होगा, परिमेय और असमान। डी इज ग्रेटर देन जीरो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके मूलों का नेचर होगा अपरिमेय, असमान। डी इज इक्वल टू जीरो, तो ये मूलों का नेचर हो जाएगा परिमेय और समान। डी इज लेस देन जीरो, तो मूलों की मूल वास्तविक नहीं हमको प्राप्त होंगे। ये चीज आपका डी का वैल्यू है और इसके नेचर होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको हम चीजें बता देते हैं कि आप सिद्धाचार्य मेथड से कैसे किस प्रश्न को लगाया जाता है, इस पे चर्चा। 13 मिनट ही बनना है। हाँ, आपको एग्जाम्पल की सहायता से क्वेश्चन बताते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0 कहा गया है। एक समीकरण है, आप देख रहे हैं 8x स्क्वायर माइनस 22x, 8 माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। इसको आपको सरल करना है तो आपको सिद्धाचार्य मेथड, जिसे आपको हम कहते थे, मान लीजिए x के दो मूल होते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान होल का अपान 2a पढ़। अब सबसे पहली चीज ये है कि इन दोनों रूट को आप कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप में है, तो हम कंपेरिजन करेंगे कि a की वैल्यू यहाँ से क्या है। तो करेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, यानी यहाँ पे a बराबर 8 मिलेगा। b बराबर देख रहे हैं कि b की जगह पे माइनस 22 है, तो b की जगह माइनस 22 होगा, और c की जगह देख रहे हैं कि माइनस 21 है। ये चीज़ें आपको मालूम है। अब यहाँ बारी बारी से इसके दो रूट होंगे। एक होंगे अल्फा बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, माइनस बी का, अब ये माइनस माइनस 22 धन बी स्क्वायर यानी 22 का वर्ग माइनस 4, ये क्या है 21 माइनस 21, और क्या है, और बी क्या है, और सी क्या है, सी देखिए 8 है।
ये आपका करड़ी में अपान क्या हो जाएगा 2 ये क्या है 8 और दूसरा ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये प्लस 22 स्क्वायर माइनस 22 का वर्ग क्या हो जाएगा 22 का वर्ग आप कर लेंगे करके गुणा करके दे दीजिए हो जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 फिर 2 दूना 4 22 दूना 44 484 यानी इसका वर्ग आपको मिलेगा 484 और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आपको फिर ये 8 और 4 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 32 गुणे 21। 32 और 21 को आप गुणा करेंगे तो 21 दूना 42 21 दूना 42 हाथ में 4 कैरी आपका 4 होगा 21 या 63 और 63 4 672 यानी 32 गुणे 21 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 672 लिख सकते हैं। आप आगे लिखिएगा हम इसको स्टार्ट करने के लिए लिख देंगे 672 नीचे हो जाएगा 2 मतलब 8 16। अब 482 और 672 को आप जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि आएगा 22 धन 2 4 2 6 और 7 8 15 और 6 4 10 10 1 11 4 2 6 8 7 15 6 4 10 1 11 1156 बटा। अब आप इसको देखिए सरल करेंगे क्या आएगा 1156 का वर्गमूल लेंगे तब आपको मालूम चलेगा। 1156 आपका है तो हम देख रहे हैं 1156 को आप ऐसे करिए पहले 2 से देखिए भाग जाएगा 2 बचे 10 1 बचेगा 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4 1 बचेगा 8 2 अट्ठे 16 फिर 2 9 18। अब देख रहे हैं ये किससे जाएगा 17 से जाएगा 17 सत्ते 289 होता है। आप भी चेक करेंगे पर अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आ जाएगी। तो 17 सत्ते 117 छः 102 17 सत्ते 119 और हाँ कैरी 11 17 का नाम 17 17 11 28। अब ये चीज़ देखिए क्या बन गया 2 17 यानी 2 गुणे 17 यानी किसका वर्गमूल है ये 34 का। अब ये क्या हो जाएगा आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22 धन 34 बटा 16 22 धन 34 बटा 16 तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 6 3 2 5 बटा 16 यानी यहाँ से आ जाएगा। आप इसको काटेंगे तो 14 चौको 56 और 4 चौको 16 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 7 बटा 2। अब इसी तरह से इसको माइनस रख देंगे तो दूसरा रूट आपको मिल जाएगा। एक रूट आपका 7 बटा 2 और यहाँ पर माइनस करके निकालेंगे तो आपका दूसरा रूट निकल जाएगा। इसको आप लगाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको और प्रश्नों को लेकर आएंगे। नमस्कार।